गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव फ्रॉम द सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखें गाजीपुर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th एसएसटी के चैप्टर से 3rd के टॉपिक रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। पृथ्वी की गति इसके अंडाकार पथ पर क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन, परिक्रमण। देखिए आगे, दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, और इस पाथ को, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? कक्षा। इट टेक्स 1 year और 365 and 1/4 days टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन। यह 365 सही 1/4 दिन लेती है एक परिक्रमण में सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक परिक्रमा में 365 सही 1/4 दिन लेती है। आवर कैलेंडर ईयर ओनली शोज 365 डेज। हमारा जो ईयर, कैलेंडर ईयर है, वह पंचांग, जो वार्षिक पंचांग है, वह केवल 365 दिनों को ही दिखाता है। 1/4 डेज और 6 आवर ईच ईयर एड अप टू 1 डे आफ्टर एवरी 4 years। और जो 1/4 दिन है मीन्स या 6 घंटे, वह 4 वर्ष बाद जुड़ जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जुड़ जाता है। द डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी टू दैट पर्टिकुलर ईयर, और वह दिन जो है फरवरी मंथ में जोड़ा जाता है। जो निश्चित वर्ष है 4 वर्ष बाद जो आता है, जिसे लीप ईयर बोलते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। सो इन दैट ईयर फरवरी हैज 29 डेज एंड दैट ईयर इज नोन एज द लीप ईयर। और उस वर्ष में फरवरी क्या होती है? 29 दिनों की होती है, और उस वर्ष को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीप ईयर या लौद वर्ष। लीप ईयर कंप्राइजेज 366 डेज, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अकरेंस ऑफ सीजन्स, और ऋतुओं का होना। ऋतुओं का अकरेंस मीन्स होना। ऋतुएं कैसे होती हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, रेवोल्यूशन एंड द स्लाइट टिल इन द अर्थ एक्सिस काजेज सीजन्स। और जो परिक्रमण है, पृथ्वी का परिक्रमण है, और इसकी पृथ्वी का इसकी अक्ष पर जो झुकाव है, इसकी वजह से क्या होती हैं? ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं आती हैं। देयर आर 4 मेन सीजन्स दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस। 4 प्रकार की मुख्य ऋतुएं हैं, मौसम हैं, जो कि पृथ्वी पर होते हैं। दीज आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और यह जो हैं ऋतुएं, उनके नाम क्या हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। अब देखिए, एज वी ऑल नो दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री अंश क्या है? झुकी हुई है अपने कक्षा से। ड्यू टू दिस, इस कारण, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन। इस वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर है। द पार्ट that lies towards the sun experiences summer, and the other part that lies away from the sun experiences winter। वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ होता है, वहाँ पर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, और जो दूसरी तरफ होता है, दूर होता है, वहाँ पर शीत ऋतु होती है। देखिए स्टूडेंट्स आगे, द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ द इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग ए ईयर। और जो सूर्य है
इक्वेटर पर मीन्स भूमध्य रेखा पर एक वर्ष में 2 बार सीधे चमकता है। दिस कॉल्ड इक्विनोक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स बोलते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। जहाँ पर उस समय क्या होता है, जो रात क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सो इट मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसका मतलब क्या है कि वर्ष में 2 दिन ऐसा होता है जब दिन और रात का समय जो है क्या होता है, बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। दिस हैपेंस अप्रोक्सीमेटली ऑन 21 मार्च एंड ऑन 23 सितंबर। और यह लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। एंड द अर्थ, देखिए स्टूडेंट्स आगे, एंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स एंड ऑटमनल इक्विनोक्स ऑन दीज 2 डेज रिस्पेक्टिवली। और पृथ्वी पर बसंत या जो शरद होता है, 2 दिन ऐसे होते हैं, वो एक के बाद एक आते हैं, जहाँ जिस दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वह बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब हम इधर देखेंगे अकरेंस ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ। देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि यह देखिए वर्नल इक्विनोक्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, 22 दिसंबर मार्क्स द विंटर सॉल्स्टिस एंड ऑन दिस डे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द सन रेज डायरेक्टली। और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, जैसा कि इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनलाइट सीधे पड़ती है। साउदर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन एंड एक्सपीरियंसेस समर। और दक्षिणी गोलार्ध जो सूर्य के नज़दीक होता है और वहाँ पर गर्मी होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यह जो है इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। एंड इट एक्सपीरियंसेस विंटर ड्यूरिंग दिस टाइम। और यहाँ पर इस समय शीत ऋतु होती है, जाड़ा होती है। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव 6 months ऑफ सन रेज ईच। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 6 महीने की सनलाइट वहाँ पर पड़ती है। देयरफॉर रीजन्स हैव 6 months ड्यूरेशन ऑफ डे एंड 6 months ड्यूरेशन ऑफ नाइट। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। दिस मीन्स हाफ ऑफ द ईयर इज विंटर एंड हाफ ऑफ इट इज समर। इसका मतलब यह है कि वर्ष के आधा वर्ष जो होता है शीत जाड़ा होती है और आधा वर्ष गर्मी। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।